नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 20 इंडिया न्यूज 4 में आप सभी दर्शकों का स्वागत। अचानक 3 सेना अध्यक्षों यानी कि सेना प्रमुख के अधिकारियों ने दिया इस्तीफा। अचानक 3 सेना के प्रमुख अधिकारियों का इस्तीफा दे देना यह छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात है किसी भी सरकार के लिए, क्योंकि सेना की कमान प्रमुख के हाथ होती है और जब प्रमुख सरकार के फैसले से सेना प्रमुख ही उसके पक्ष में न हो, यानी कि अस्वस्थ न हो। अब सेना प्रमुख को कॉन्फिडेंस में लेना या सेना प्रमुख को इस बात को लेकर के स्वस्थ होना पड़ेगा कि हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें हमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो क्या प्रभाव होगा, नहीं मिलेगी तो क्या होगा, या जिस युद्ध को हम लड़ने जा रहे हैं वह युद्ध हमें जीत दिलाएगा या हमारे सभी सेनाओं का बलि चढ़ाएगा। यह आकलन पहले करके उसके बाद बहुत प्लान से सेना प्रमुख रणनीति बनाता है जिस पर सेना जा करके जंग लड़ती है। लेकिन सेना प्रमुख को जबरदस्ती आदेश दे करके दरिया में झोंका जा रहा हो तो वह सेना प्रमुख फैसले तो आपके दबाव में ले सकता है, लेकिन उसके एक गलत फैसले सेना प्रमुख के और दबाव में लिए हुए एक फैसले कई हजार सैनिकों को बलि चढ़ा सकता है। तो ऐसे में सेना प्रमुख अगर इस्तीफा देता है तो उसकी तारीफ करनी चाहिए। सरकारें आती और जाती हैं, लेकिन यह सेना जब सरहदों पर पूरी रात जगती है तो किसी भी देश की जनता, सिविलियंस रातों चैन की नींद सोते हैं। अब अमेरिका में कुछ ऐसा ही हुआ। अमेरिकी सेना में और सरकार में एक बड़ी फूट पड़ गई। 3 सेना प्रमुखों ने इस्तीफा दे दिया। अमेरिकी सेना से जो सफाई आई इस पर आर्मी चीफ रैंडी जॉर्ज की जबरन छुट्टी, क्योंकि उन्होंने ट्रंप की बात मानने से स्वीकार कर दिया। 2 और सीनियर सैन्य अफसर को बर्खास्त कर दिया गया। रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का बड़ा एक्शन, पेंटागन में के भीतर मची भारी उथल पुथल। इन सेनाओं ने क्यों इस्तीफा दिया यह जानकर आप बहुत चौंक जाएंगे। आप ध्यान से समझिए आप दर्शक इस चीज को। आगे मीडिया रिपोर्ट का यह दावा है, मैं द वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से सोर्स से यह बता रहा हूं कि द वॉशिंगटन पोस्ट क्या कह रहा है। इस पर कह रहा है कि सेना के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं हेग्सेथ। युद्ध क्षेत्र में विफलता नहीं, नीति बनी वजह। ईरान के खिलाफ रणनीतियों पर सेना में 2 फाल। सेना का कहना है कि हम इजराइल के लिए अपनी आहुति क्यों दें, हम इजराइल के लिए क्यों अपनी आहुति दें, इजराइल हमारा क्या है और इजराइल से हमें क्या मिले। अब आप दर्शक यहां पर थोड़ा बड़ी ध्यान पूर्वक समझिएगा, तब आपको भारत की भी स्टोरी समझ आ जाएगी। बड़ी ध्यान से, गुजारिश है कि बड़ी ध्यान से समझिए। फिर इसे सुनाता हूं। सेना के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते हैं हेग्सेथ। युद्ध क्षेत्र में विफलता नहीं, नीति बनी वजह।
ईरान के खिलाफ रणनीतियों पर सेना में दो फाड़। ईरान के खिलाफ सेना में दो फाड़ रणनीतियों पर अमेरिका में। द वाशिंगटन पोस्ट के हवाले से यह खबर मैं आप दर्शकों को बता रहा हूं। अमेरिका का विश्व का विख्यात द वाशिंगटन पोस्ट। अब सेना का यह कहना, बड़ी ध्यान से आप दर्शक समझिए, सेना का यह कहना है कि इजराइल के लिए हम अपनी जान निछावर क्यों करें। हम अपने देश के प्रति समर्पित हैं। हम अपने देश के आन बान और शान के लिए एक जन्म नहीं 7 जन्म भी कुर्बान है। हम पीछे नहीं हटेंगे। हारेंगे या जीतेंगे बात की बात है, हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन हम किसी दूसरे मुल्क के लिए जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम क्यों करें। यानी कि एप्स्टीन फाइल का जिक्र भी अमेरिका में तेजी से हो रहा है कि उसी के लिए उसका शिकंजा इजराइल के हाथ में है, एप्स्टीन का। और उससे बचने के लिए ट्रंप पीछे नहीं हट पा रहे हैं इजराइल को छोड़कर, और अपनी सेना को आहुति दे रहे हैं। यानी कि इस सेना में बगावत के वजह से ट्रंप को कदम पीछे खींचने पड़े हैं। सेना वहां पर लड़ने को तैयार नहीं है ईरान की धरती पर जाकर कि हम उसे क्यों मारे, उसने क्या गुनाह किया है, उसने क्या गुनाह किया है, उसने कोई गुनाह नहीं किया, हम उससे नहीं मारेंगे। ऐसे में 3 सेना प्रमुख को इस्तीफा देना पड़ा। अब आगे बड़ी ध्यान से समझिएगा। आगे मीडिया रिपोर्ट्स यह दावा कर रहा है कि क्या ईरान के खिलाफ, जो मैंने कहा बड़ी ध्यान से समझिए, क्या ईरान के खिलाफ जमीनी हमले की तैयारी में है ट्रंप। इस बात का कयास लगाया जा रहा है पूरी दुनिया में। और द वाशिंगटन पोस्ट भी कह रहा है आखिर इन सेना प्रमुखों पर या सेना पर जो प्रेशर बनाने का काम ट्रंप कर रहे हैं वह इसलिए कर रहे हैं कि जमीनी जंग करने के लिए तैयार है ट्रंप। इसी के लिए तो आखिर सेना को क्यों किया जा रहा है, सेना प्रमुखों को क्यों विवश किया गया इस्तीफा देने के लिए, और सेना ने क्यों बगावत किया कि नहीं हम ईरान के साथ नहीं लड़ेंगे, हम इजराइल के लिए अपनी आहुति क्यों देने जाए। इजराइल का ईरान से डायरेक्ट अमेरिका का कोई है क्या नुकसान है क्या, ईरान ने अमेरिका का कोई नुकसान किया है क्या, बल्कि अमेरिका ने मिलकर के वहां के शीर्ष नेतृत्व को दफन कर दिया। तो हम नहीं जाएंगे। तो क्या ट्रंप जमीनी जंग लड़ना चाहते हैं ईरान में, साफ क्यों नहीं कह रहे। अच्छा, दूसरा, क्या विरोध करने वाले जनरल अफसरों को हटाया जा रहा है कि जो विरोध कर रहे हैं ट्रंप का कि नहीं हम ईरान के साथ में इजराइल के लिए युद्ध नहीं करेंगे, वैसे लोगों को हटा रहे हैं। और जो इनकी बात में हाँ में हाँ कर रहा है, जैसे मोदी जी के हाँ में हाँ करने वाला ही रहेगा, वैसे ट्रंप रखना चाहते हैं। आगे समझिएगा, ईरान का बड़ा पुल मलबे में तब्दील। अब क्यों ये सब हो रहा है, ध्यान से समझिए। ट्रंप ने शेयर किया पुल की तबाही का वीडियो, जिस पर ट्रंप ने हमला किया पुल पर। कल उनके राष्ट्र के नाम संबोधन के बाद ट्रंप ने शेयर किया पुल की तबाही का वीडियो। ईरान को चेतावनी दिया, डील करो या तबाह हो जाओ, कि अगर डील नहीं करोगे तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे, यह कहा। लेकिन ईरान ने करारा पलटवार किया, किसके, ट्रंप के ऊपर। ईरान ने कहा नागरिक ठिकानों और आधे अधूरे पुलों पर हमला करके अमेरिका हमें सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सकता। ईरानी कौम कभी नहीं झुकेगी। यह बात अब्बास अराक्ची, ईरान के विदेश मंत्री ने आधिकारिक बयान दिया और सीना ठोक के दिया कि तुम्हारे बूते में दम नहीं, तुम हमें विवश कर सको, हम तुझे समाप्त कर देंगे। जिस तरह मिडिल ईस्ट के अंदर कतर, दुबई, ओमान, मस्कत, अबू धाबी आदि आदि जगहों पर जो तबाही ईरान ने मचाई, सीना ठोक कर कहते हैं इसे मर्दों वाली बात।
मरेंगे भी तो शान से मरेंगे, झुकेगा नहीं। जिसके अंदर यह जज्बा हो उसके सामने दुनिया से झुकती है और उसे दुनिया सराप करती है। कि जो सच को सच और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे, वाह। तो ऐसे में ट्रंप की गिदर भपकी पूरे विश्व में विख्यात हो गई। छिछेर मत किया, बातों का कोई मतलब नहीं रहा, तर्क, स्तर, सम्मान, अहमियत, गंभीरता कुछ भी नहीं था। क्योंकि ट्रंप जिस तरह से झूठ पर झूठ बोल रहे हैं, जैसे मोदी जी झूठ बोलेंगे नहीं, सच के सामने जाएंगे नहीं। कहते मैं झूठ तो नहीं बोलता, मुझे भगवान ने धरती पर उतारा है। तो इकलौते हैं नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ऊपर से भगवान ने इनको भेजा है धरती पर। वो टावर मिलता है, कनेक्शन होता है, बात करता है, आदेश आता है और करते हैं, ऐसा मोदी ही कहते हैं। तो सवाल है कि मोदी को भगवान ने भेजा है धरती पर, तो बाकी 144 करोड़ को क्या शैतान ने भेजा है? बाकी 144 करोड़ को शैतान ने भेजा है क्या धरती पर, और इनको भगवान ने भेजा है? तो वैसे ही ट्रंप है। तो अब ईरान पलटवार कर रहा है कि नागरिक ठिकाने और आधा अधूरे पुल जो लोगों के एक दूसरे से संपर्क का जरिया है आने जाने का, उस पर हमला करके अमेरिका हमें सरेंडर करने पर मजबूर नहीं कर सकता, हमारे मनोबल को नहीं तोड़ सकता। ईरानी कौम कभी नहीं झुकती, ईरानी ही नहीं, कोई भी कभी नहीं झुकता। मजबूर लोग करना चाहते हैं, लेकिन जो अपने अस्तित्व से कोई समझौता ना करे वही शक्तिशाली होता है। और ईरान समझौता नहीं कर रहा है, क्योंकि ईरान के शीर्ष नेतृत्व को पूरी तरह से खत्म किया गया है धोखे से, पीठ में छुरी घोंप कर। तो करारा जवाब देगा, और जीत कहीं से हासिल नहीं हो रही है, बर्बादी अपार हो रही है। और पूरे विश्व के हर एक देश इस लपेटे में आ गए, और यह बरसों बरस चलने वाली है। जो रेट बढ़ रहे हैं वो घटने वाले नहीं है दसों साल, बल्कि बढ़ते ही जाए। ऐसे में ईरान ने तंजिया हमला भी किया है, तंज मारते हुए भी हमला अमेरिका के ऊपर किया है कि जिस पुल को गिराकर अमेरिका अपनी बहादुरी दिखा रहा है, वो तो अभी पूरी तरह बना भी नहीं था। जिस पुल को गिरा करके अपनी वाहवाही कर रहा है अमेरिका, वह पुल पूरी तरह तैयार ही नहीं हुआ था, अभी उससे आवागमन चालू भी नहीं हुआ था। इसका मतलब आपके इस हमले से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो तैयार था नहीं, आ जा रहे थे नहीं लोग, आना जाना तो किसी और रास्ते से हो रहा था। तो आपके इस हमले का फर्क क्या पड़ा? दूसरी चीज, अधूरे ढांचे को गिराना अमेरिका की कायरता और कमजोरी है। कायरता और कमजोरी है, ये कौन कर रहा है? ईरान का है। आगे, अमेरिका इंटेलिजेंस का बड़ा खुलासा हुआ है। 5 हफ्ते की बमबारी के बाद भी नहीं टूटा ईरान। यह कौन कह रहा है? अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, वहां अपनी रिपोर्ट में कह रही है कि 5 हफ्ते की बमबारी जो ईरान पर हुई है, उसके बाद भी ईरान टूटा नहीं है, हौसले नहीं टूटे हैं, और ना तो मिसाइल खत्म हो गई। ट्रंप प्रशासन के जीत के दावे की निकाली हवा अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में। आधे मिसाइल लॉन्चर आज भी बिल्कुल सुरक्षित हैं। हजारों सुसाइड ड्रोन हमले के लिए तैयार है ईरान। 5000 प्लस मिसाइल इस युद्ध के दौरान बना करके तैयार कर दिया 30 दिनों में ईरान ने, और पहले के अभी पड़े ही हुए हैं। ऐसे में ट्रंप के खिलाफ हर चीजें जा रही हैं। ऐसे में अचानक सेना के 3 प्रमुख अधिकारी का इस्तीफा
से पूरी सरकार हिल गई है। ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी भी बड़े संकट में फंस गए, क्योंकि इस ईरान इजराइल के युद्ध में जो भी चीजें घट रही हैं वह हर देश की सेनाध्यक्ष या जनता उस पर निगाहें बनाई हुई हैं, क्योंकि उसका असर हर विश्व के हर देश की जनता पर पड़ रही है। इसलिए जनता की भी निगाहें डायरेक्ट उस पर पड़ी हुई है। जैसे अब इस रिपोर्ट से यह खुलासा हो रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जमीनी हमले के लिए तैयारी कर रहे हैं, और अगर जमीनी हमले की तैयारी ट्रंप कर रहे हैं तो उसका असर क्या होगा वह पूरे विश्व पर पड़ेगा, उसका एक्शन रिएक्शन क्या होगा पड़ेगा। इस वक्त भारत में जो परिस्थितियां बनी है वह इस युद्ध के वजह से और भी बहुत भयावह हो गई है, और आने वाला वक्त मत कहिए, डायरेक्ट सीधे शब्दों में कहिए और समझिए कि 1 मई से जो रेट की बढ़ोतरी होगी वह भारत की जनता तो नहीं झेल पाएगी और आक्रोश बढ़ेगा। यह सब पेट्रोल डीजल गैस तक बात सीमित नहीं रही, बात यहां तक पहुंच गई कि बेरोजगारी और भुखमरी, जो 5 किलो फ्री अनाज यह सरकार दे करके ढिढोरा पीट रही थी, वह 5 किलो अनाज भी आपके बंद हो जाएंगे। इस हालात में यह देश पहुंचने जा रहा है। ऐसे में अगर सरकार सभी चीजों को छिपाने की कोशिश करती है तो वह दुर्भाग्य नहीं तो और क्या है, जो सच्चाई को छिपा दे। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश होना होता है तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। इस सरकार की भी सब, हमारे देश की सरकार की भी हो गई है और ट्रंप की भी हो गई। इसके बावजूद नरेंद्र मोदी और ट्रंप और नेतन्याहू के साथ खड़े हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काली नहीं, पूरी दाल काली है। इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और सेना अब पूरी तरह से 2 हिस्सों में अमेरिका की बट गई है ईरान इजराइल युद्ध में। ईरान इजराइल का यह युद्ध हमारे देश में क्या गुल खिलाएगा यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ईरान वाकई मर्दों वाली बात। अब दर्शकों की क्या राय है, आपके सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।